औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सैयद ताहिर शाह बुखारी और आज मौजूद हूँ मैं एक इंतहाई खूबसूरत और दिलकश जंगल में, जिसे मौत की वादी भी कहा जाता है। यहाँ पे इंतहाई खूबसूरत चश्मे हैं, झरने हैं, बहुत सी खूबसूरत आबशारें हैं और यहाँ पे खूबसूरत तालाब है। यहाँ पे आने वाले लोग यहाँ पे अट्रैक्ट होते हैं और यहाँ पे आके मौत का शिकार हो जाते हैं। बहुत से नौजवान लड़के और लड़कियां यहाँ पे आके मौत का शिकार हुए। ये कैसे हुए हैं आए आपको दिखाते भी हैं और बताते भी हैं। जी दोस्तों, इस रास्ते से मैं आया हूँ और ये साइडों पे सारा जंगल है और बुलंदों वाला पहाड़ है। और ये आप देखें, ये रास्ता आगे जा रहा है। ये आप इसका सराउंडिंग का व्यू एक बार देखें जी। और ये बहुत ऊंचे पहाड़ है, ये देखिए आप, यहाँ पे सारे जंगल ही जंगल है और ये रास्ता आगे जा रहा है। आगे चलते हैं। यहाँ से नीचे एक रास्ता जा रहा है तालाब की तरफ, पहले इसको देखते हैं। इन चश्मों, झरनों और जो तालाबों का पानी है ये इंतहाई मीठा और साफ़ शफाफ है। और इसकी जो बुलंदी है ये सतह समुंदर से तकरीबन 2950 फुट बुलंद है। और ये दो पहाड़ों के दरमियान ये वैली है। उसका पानी इतना ही खूबसूरत है और कहीं से ये आपको ग्रीन नज़र आएगा और कहीं से देखें तो आपको ये ब्लू नज़र आएगा। लेकिन इसके पास खड़े होकर तह में देखें तो इसकी तह तक आप देख सकते हैं। ये यहाँ पे पहला तालाब है और मज़ीद आगे वो दूसरा तालाब है, आगे चल के वो भी आपको दिखाते हैं। और तीसरा भी, इन तालाबों को अगर पुरसार तालाब भी कहा जाए तो ये गलत ना होगा। ये बिल्कुल पहाड़ों के दरमियान में है। मैं ऊपर से आपको इसका व्यू दिखाता हूँ। अब ये देखें, बुलंदों वाला पहाड़, इसकी दोनों साइडों पे। मार्च का महीना चल रहा है और यहाँ पे बादलों का कोई पता नहीं चलता। अचानक से बहुत सारे बादल आ जाते हैं और बारिश शुरू हो जाती है और फिर अचानक से ही यहाँ पे धूप निकल आती है। थोड़ा सा आगे चले तो मज़ीद हम दूसरे तालाब पे पहुँच जाएंगे। ये थोड़ा सा रास्ता बनाया गया अपनी मदद आपके तहत, जो यहाँ के मकामी लोगों ने बनाया है। बहुत ही खूबसूरत ये इलाका है जी। आगे चल के आपको मैं दिखाता हूँ। ये सारा रास्ता इन चश्मों और झरनों के बीच में से गुजर के आगे जंगल की तरफ जा रहा है। मकामी लोगों का ज़रिया माश जो है वो ज़्यादातर भेड़ बकरियां पालना है और वो यहाँ पे चश्मों पे उनको पानी पिलाने भी लाते हैं और इसी जंगल में चराते भी हैं। यहाँ से आप व्यू देखें। पहले मैं इस तालाब के किनारे नीचे खड़ा था इस जगह पे और सारा ये जंगल है। आगे चलते हैं। ये एक बहुत यहाँ पे खूबसूरत आबशार है जो अब बिल्कुल खुश्क हो चुकी है। इसमें फ़िलहाल पानी नहीं है। ये इन तालाब के दरमियान में मैं आ चुका हूँ और इसका पानी इंतहाई साफ़ और शफाफ है। यहाँ से मैं आपको साइडों का व्यू दिखाता हूँ। ये देखिए, साइडों पे बड़े बड़े पहाड़ हैं। ये देखिए आप, और ये पहाड़ों के दरमियान है। और यहाँ से मैं आपको दूसरा तालाब दिखाता हूँ। ये आप देखें कितना खूबसूरत तालाब है और ये अट्रैक्ट कर रहा है कि मैं इसके अंदर जाऊँ और नहाऊँ। इतना खूबसूरत लग रहा है मुझे। ये व्यू चेक करें जी आप, कितना खूबसूरत और शानदार नज़ारा। ये
सयाहों को यहाँ पे खींच लाता है। ये यहाँ पे दूसरा बड़ा तालाब है, दरमियानी तालाब भी इसको आप कह सकते हैं। इसका पानी आप ये देखें ऊपर से झरनों की शक्ल में नीचे आ रहा है, और ये इतना साफ़ और शफाफ पानी है कि ये आप देखें कि इसकी तह में पड़े हुए पत्थर यहाँ पे बिल्कुल आपको नज़र आ रहे हैं। और इन तालाबों की जो गहराई है वो 20 से 30 फुट है, और इसमें इंतहाई खूबसूरत छोटी छोटी मछलियाँ पाई जाती हैं जो अब सर्दी के बाइस बाहर नज़र नहीं आ रही। और सुर्ख केकड़ा वो भी हमें कसीर तादाद में मिलता है। इसके अलावा मैं आपको दिखाता हूँ जी, ये राइट साइड पे जो रास्ता जा रहा है, ये रास्ता ऊपर जा रहा है। थोड़ा सा हम चढ़ाई चढ़ेंगे तो फिर हम तीसरे तालाब पे पहुँच जाएंगे। ये एक इंतहाई खूबसूरत और सहर अंगेज़ इलाका है, और यहाँ के जो तालाब हैं वो यहाँ पे आने वाले को अपनी तरफ खींचते हैं। उनमें ऐसी कशिश है, उनमें ऐसी जादुई आप कह सकते हैं ताकत है कि आपका दिल करता है कि मैं इसके अंदर जाऊं। और बहुत से लोग गर्मियों में जब यहाँ पे आते हैं तो वो यहाँ नहाने के लिए अंदर इसमें दाखिल होते हैं। जैसे कि मैंने पहले बताया, इसकी गहराई 20 से 30 फुट है, जिसकी लाइलमी की वजह से बहुत सारे लोग यहाँ पे मौत का शिकार हुए हैं, जिनमें नौजवान लड़के और नौजवान लड़कियाँ वो सरे फहरिस्त हैं। और इसकी जो गहराई है उसमें बहुत सी केव्स भी हैं जिनमें जाके बंदा वो फंस जाता है और वो ऊपर सतह पे नहीं आ सकता, यानी पानी के लेवल पे नहीं आ सकता। इसके अलावा इसके नीचे दलदल है, वो भी पाँव को और टांगों को नीचे से जकड़ लेती है और बाहर नहीं निकलने देती। इस वजह से बहुत सारे लोग मौत का शिकार होते हैं। आए आगे आपको तीसरा तालाब भी दिखाते हैं। कुफरी संस्कृत ज़बान का लफ्ज़ है जिसके इर्द गिर्द बहुत ज़्यादा चश्मे बहते हों, आबशारें हों, झरने हों, उसको संस्कृत में कुफरी कहते हैं। और इस तालाब में, बल्कि इन तीनों तालाब में बहुत सी छोटी छोटी मछलियाँ और सुर्ख केकड़े भी हैं, जिनको मछलियों को लोग यहाँ पे नहीं पकड़ते, क्योंकि इन तालाब की निस्बत जो है वो मशहूर सूफ़ी बुज़ुर्ग ख्वाजा मोहम्मद उस्मान दामानी नक्शबंदी रहमतुल्लाह अलैह से भी है। और उनके बारे में ये भी कहा जाता है कि खानकाह शरीफ के लिए जो 100 एकड़ रकबा वो कुफरी और कुराडी गाँव के मकीनों ने ख्वाजा साहब को हदिया की थी, वो जगह यानी वक्फ की थी उनके लिए। और इसी निस्बत से इसको खानकाह को खानकाह उस्मानिया सराजिया डिप शरीफ के नाम से भी पुकारा जाता है। जी दोस्तों, अगर आप यहाँ पे आना चाहते हैं, आप विज़िट करना चाहते हैं तो आप आ सकते हैं, लेकिन मेरी आपसे गुजारिश ये है कि पहली बात तो ये है कि आप इस इलाके का रुख ना ही करें तो बेहतर है। अगर आप यहाँ पे आ जाते हैं तो इन तालाब के नज़दीक आपने हरगिज़ नहीं जाना। ये आपको बड़े अट्रैक्ट करेंगे, अपनी तरफ बुलाएंगे, अपनी तरफ खींचेंगे, आपने नहीं जाना। और इन तालाब में दाखिल नहीं होना, बाहर से आप घूम के वापस जा सकते हैं। और कोशिश करनी है दिन के वक्त आप यहाँ पे आए और दिन को ही यहाँ से वापस चले जाएँ। और इसका जो एड्रेस है वो बड़ा आसान है। अगर आप मोटरवे M2 से आ रहे हैं तो आप कलर कहार इंटरचेंज से एग्ज़िट करेंगे और वादी सून की तरफ सफ़र करेंगे और आप आ जाएंगे प्याल मोड़ से वादी सून की तहसील नौशेरा में आएंगे। और यहाँ पे बड़ा मशहूर मरूफ गाँव है कुफरी, उसका पूछ ले, ये इसको डिप शरीफ का इलाका भी कहा जाता है। यहाँ पे आप आके किसी से भी इन तालाब का पूछ सकते हैं और यहाँ पे घूम फिर के एंजॉय कर सकते हैं। अगर आप खुशाब से आ रहे हैं तो खुशाब से आप आएंगे बरस्ता सून केसर वाले रोड से आप आके कटवाई चौक आएंगे, कटवाई चौक से फिर नौशेरा और नौशेरा से यहाँ से कुफरी और फिर डिप शरीफ आ सकते हैं। ये बिलाशुबा बहुत खूबसूरत इलाका है और इस इलाके को 1885 में सूफी बुजुर्ग ख्वाजा मोहम्मद उस्मान दामानी नक्शबंदी ने आबाद किया। और ये आप तालाब देखें, बहुत खूबसूरत तालाब है। और जब मैं यहाँ पे आ रहा था तो मुझे रास्ते में मिलने वाले बहुत सारे लोगों ने मना किया कि आपने इन तालाब के नज़दीक बिल्कुल नहीं जाना। और शायद इसी वजह से मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, ये आप देखें, यहाँ पे मकामी लोगों ने
बहुत सी अमवात होने के बायस यहाँ पे लिख के लगाया हुआ है कि खबरदार आप इन चश्मों के करीब न जाएं। यहाँ पर इन तालाब के कुदरती स्टेप बने हुए हैं। मेन चश्मे का पानी एक तालाब में गिरता है, फिर उससे नीचे दूसरे में, फिर उससे नीचे तीसरे में और फिर नीचे वादी में बह जाता है। यहाँ पर बहुत से जंगली जानवर पाए जाते हैं जिनमें बिल्लियाँ, कुत्ते, लूमड़, गीदड़, सुअर से तीतर बटेर के अलावा जो है सांप, वो यहाँ पे बकसरत पाए जाते हैं और आपको देखने में मिलेंगे अगर आप गर्मियों में यहाँ पे आते हैं तो। ये ऐसे पुरस्रार खूबसूरत और कातिल तालाब है जहाँ मौत का रक्स जारी है। पुरस्रार का लफ्ज़ मैंने इसलिए इस्तेमाल किया है कि जब आप यहाँ आएँ और इसके किनारे पे खड़े होके आप इसके अंदर ऐसे झांकेंगे तो आपको इसकी गहराई बिल्कुल ना होने के बराबर नजर आएगी और आप कहेंगे कि यहाँ पे तो बच्चे भी नहा सकते हैं, कोई इशू नहीं है। लेकिन जैसे ही आप इसके अंदर दाखिल होंगे तो अचानक से खुदा न खास्ता आप किसी गहरी खाई में गिर सकते हैं और मौत वाक़ई हो सकती है। इसलिए इनके करीब नहीं जाना चाहिए, इसमें नहाना बिल्कुल नहीं चाहिए चाहे गर्मियाँ हो। तो जी तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। आपने हमें कमेंट्स में बताना हमारी आज की ये काविश आपको कैसी लगी। इंशाल्लाह मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।